जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए जी, आपकी ममता एक बार फिर से आ चुकी है आपके लिए डेली व्लॉग लेके। तो अभी सुबह के लगभग 10:30 हो चुके हैं। तो दिन की शुरुआत के साथ साथ मेरे इस व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। और 2 दिन मौसम ख़राब होने के बाद आज हमारे सोलन में बहुत अच्छी सी और गर्म सी धूप लगी हुई है। प्लस किसी भी पहाड़ी पे कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा है। हर पहाड़ी पे एक नीला सा आसमान चमक रहा है, जो देखने में सच में बहुत सुंदर लग रहा है। और 2 दिन मौसम ख़राब होने से ठंड का लेवल जो बढ़ गया था, तो आज की धूप उसको काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रही है। तो परसों जिन जिन पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ी थी, कल बादल होने की वजह से वो सारी पिघल गई। बस चोटी पे थोड़ी थोड़ी सी कहीं पड़ी है, और अपोजिट डायरेक्शन की चोटियों पे भी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में अभी बर्फ़ दिखाई दे रही है। और उस चोटी पे जो घर है, तो उस घर में रहने वाले लोगों को तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा होगा, क्योंकि उनके घर के चारों तरफ इस तरह से बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन सोलन में बर्फ़ काफ़ी कम पड़ती है, तो हम लोगों के लिए तो इतनी सी बर्फ़ भी काफ़ी खुशी का कारण है। तो 2 दिन से जो पेड़ बहुत बुरी तरह से हिल रहे थे हवा की वजह से, अभी वो बिल्कुल शांति से खड़े हैं। और इनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने इनको बढ़िया से नहा धोकर अच्छे से पॉलिश करके खड़ा किया गया हो। तो देखिए, भगवान ने तो नेचर को बहुत अच्छे से धो दिया है। अब हमारी बारी है कि हम भी अपने घर को अच्छे से बाहर से साफ़ कर ले, जो 2 दिन के हवा तूफान से गंदा हो रखा है। चारों तरफ ना पत्ते पत्ते ही घास उड़ के आ रखा है इधर उधर से। तो आज मन्नत के पापा घर से ही अपना ऑफिस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे बिल्कुल शोर नहीं मचाना है घर के अंदर। तो मैं और मन्नत आ चुके हैं अभी घर के बाहर, और हम सोच रहे हैं कि जितनी देर में वो अंदर बिजी है, उतनी देर में हम लोग बाहर की सफाई कर देते हैं। बाहर झाड़ू अच्छे से मारने के बाद अब इन धोए हुए कपड़ों को, जो कि यहाँ छाँव में लटके हुए हैं, इनको भी धूप में डाल लेती हूँ। और इन कपड़ों को मैंने रात में ही धो दिया था, 10 बजे के आसपास में कपड़े धो के फ्री हुई थी, क्योंकि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कल से फिर से मौसम ख़राब है पहाड़ों में। तो इसलिए मैंने जितने भी गंदे कपड़े थे वो कल शाम को ही धो लिए थे। तो अब इनको अच्छे से धूप में रख लेती हूँ, ताकि ये आज भी सूख जाए, और शाम को अच्छे से फोल्ड करके फिर इनको अलमीरा में सेटल डाउन कर दिया जाए। रैक पे तो कपड़ों को अच्छे से सेटल कर लिया है, लेकिन जो बाकी के कपड़े बचे हैं उनको मुझे अब इन ग्रिल्स पे डालना होगा, क्योंकि अभी इन्हीं कोनों में धूप है। उस साइड पूरी छाँव आ रखी है, लेकिन इस पे जमी हुई है धूल। और बारिश में गीली धूल, धूल पे जब बारिश पड़ी तो उससे वो बहुत ज़्यादा जाम हो चुकी है। तो अब कपड़े डालने से पहले इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और पिछले संडे को तो हमने इसको अच्छे से धोआ था, जो कि आपने उस व्लॉग में देखा था। लेकिन आज मैं सिर्फ डस्टर से ही इसे साफ़ करूँगी और इस पर डायरेक्ट कपड़े डाल दूँगी। अब बाहर का ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है। कपड़े भी डाल दिए, झाड़ू भी मार दिया, ग्रिल्स भी साफ़ कर दी, शूज़ भी अच्छे से रख दिए हैं सूखने के लिए। कपड़े तो मुझे लगता है सूख ही जाएंगे, लेकिन मेन है ये जूते, जो कि पिछले 2-3 दिनों से अंदर बाहर लुढ़क रहे हैं। तो अगर आज अच्छे से सूख जाएंगे तो बेस्ट है। अदरवाइज़ जो इतनी मेहनत से रगड़ रगड़ के इनको साफ़ किया गया है ना, तो ये तो बेचारे सुखाते सुखाते ही गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पर मन्नत ने भी पौधों को अच्छे से पानी दे दिया, जो कि बेचारे अच्छे से मॉइस्चराइज्ड थे। लेकिन बाहर आते ही बच्चों के कुछ ना कुछ खेल लग जाते हैं, और हो भी क्यों ना, 2 दिन से पूरा घर के अंदर ही बंद है। तो बस मैं और मन्नत के पापा का नहाना धोना तो सुबह सुबह हो गया था। अब बचती है हमारी ये चुटकी नहाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैंने इसको नहाया नहीं है। जैसे ही अचानक से मौसम बदला तो इसको भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया, और कल तो पूरा दिन इसका नाक ऐसे चल रहा था ना कि 7 से 8 रूमाल सुबह से शाम तक गंदे हो गए थे धोने के लिए। तो अब इसको आज अच्छे से गर्म से पानी से नहाना है, अच्छे से इसको तेल की मालिश करनी है, और फिर इसको सुंदर सुंदर बेबी बनाना है। तो कहाँ तोड़ा? क्या तोड़ा आपने? आप प्याज का फूल तोड़ रहे हो? फूल होता है वो प्याज का, बहुत सुंदर सा फ्लावर लगता है इसमें। अभी नहीं है मेरे पास। नहीं मम्मा, फिर दाल यम्मी कैसे बनेगी आपकी? देखो
हम लोग कैसी होगी आपकी आवाज? चलो अब नहाने चले, अब नहाने चले, अब अच्छे से गर्म से पानी से नहाते, ठीक है? ओके। आप चले जी नहाने। कितने दिन हो गए नहाए बिना? कितने दिन से नहीं नहाए? 2 दिन से। ओ, आज आपको मम्मा बहुत सुंदर बेबी बना दी। आज चोटू भी। में क्या आप कहाँ जा रहे हैं? तो लोग सोचते हैं कि हम इनको सिखाते, ये हमें सिखाते कि क्या बोलना है। और बाहर काम करते करते ना मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो गई कि अभी तो मेरा मन ऐसे कर रहा है कि अपनी दादी का मन्नत लो। तो मेरी व्लॉगिंग जर्नी में काफी हर्डल्स, जैसे क्यूट क्यूट से हर्डल्स जो मुझे व्लॉगिंग करने से रोकते। अच्छा मन्नत बताओ, आपकी मम्मा क्या करते हैं? काम। और टीचर। टीचर? किसकी टीचर? मेरी। आपकी टीचर हो? हाँ बच्चा। तो व्लॉग किसकी मम्मा बनाते हैं? आप मेरी। आपकी मम्मा बनाते हैं व्लॉग? तो आपसे कोई पूछेगा कि आपकी मम्मा क्या करते हैं तो आप क्या बोलोगे? मेरी मम्मा काम करती है, ब्लॉग बनाती है। ओ मेरा बेटा, चल ना बेटा, चल चल चल। तो चलो भाई, फाइनली एक बड़ा काम भी हो गया। मन्नत को नहा धुला के हो कर दिया है बिल्कुल रेडी। और इसके आज बड़े दिनों के बाद ये चोटू भी बनाए। तो बच्चे जब हम बीमार रहते हैं ना तो घर का माहौल ऐसे अजीब सा चिड़चिड़ा सा रहता है। इवन बच्चा ही बहुत चिड़चिड़ा रहता है। और जैसे ही मौसम बदला तो सबसे पहले उसकी चपेट में ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही आए, क्योंकि एकदम से ठंड बढ़ गई और इनको तो आदत ही नहीं थी सॉक्स शूज डालने की घर के अंदर। तो आज इसको अच्छे से नहा दिया है, अच्छे से मालिश कर दिया है, बालों को बांध दिया है, क्योंकि खुले बाल भी काफ़ी चिड़चिड़ा कर रहे थे इसको 1-2 दिन से। तो अब मन्नत ने अपना थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ले लिया है, तो मैं जाऊंगी अब किचन में फिर से लंच बनाने। और घर को संभालते संभालते और बच्चों को संभालते संभालते कई बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाना था। इतना ज़्यादा कई बार आ जाता है दिमाग में ना कि एक काम को समेटो तो दूसरा बिखरा दिखता है, उसको समेटो तो फिर तीसरा बिखरा दिखता है, अंदर करो तो बाहर, बाहर तो अंदर, समझ ही नहीं आता कि। और मेरा तो ऐसा है कि एक बार जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो शाम को फिर 11-12 बजे तक ना कॉन्टिन्यूसली काम ही चलता रहता है। हाँ, सुबह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 8:30-9 बज जाते हैं उठने में मन्नत के साथ साथ, लेकिन फिर शाम को सोने में भी उतना ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं तो अब टाइम 12:15 12:30 हो रहे हैं। फटाफट से दाल चावल चढ़ा लेते, बिल्कुल सिंपल सी मिक्स दाल और चावल। बस आज का लंच बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं। A few moments later. तो फाइनली हम लोगों का लंच भी बन के रेडी हो गया, दाल अच्छे से खौल गई और साथ में चावल भी बन के रेडी हो गए। तो बस अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद सभी लोग मिलकर लंच करेंगे। और यहाँ पे एक साइड ऑफिस भी लगा हुआ है और एक साइड प्लेग्राउंड भी चल रहा है। और बड़े दिनों के बाद आज विभाष भी आया है सूरज के साथ साथ। कहाँ गायब हो गया था विभाष? घर पे। ठंड बहुत हो गई थी। हाँ जी। हाँ, बर्फ देखी? हाँ जी। तो किसका मेकअप हो रहा है? कौन है मेकअप आर्टिस्ट? 2:30 बजे है, एक 3:15 पे है, एक 4 बजे। मन्नत भी खुश होगी भैया के आने से। चलिए बाहर का हाल भी देख ही लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। धीरे धीरे से अब हवाएं भी चलना शुरू हो गई है और आसमान में आ गए हैं जी थोड़े थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद से बादल। तो ऐसा लग रहा है कि कल के लिए जो बोला हुआ है बारिश वगैरह वो शायद हो ही जाएगी। साथ ही में काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेंटर पड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। और इन लोगों का काम इतना रिस्की होता है कि मतलब इतना हाइट में बैठ के बिना किसी सपोर्ट के काम करना, तो भाई इन लोगों को तो सच में सलाम है। और सड़क बड़ी गीली गीली सी हो रखी है, बड़ी अच्छी सी। अब 2-3 दिन कोई डस्ट नहीं इससे उड़ने वाली। सड़क गीली होने की वजह से आज गाड़ियाँ भी नीचे नीचे मोड़ पे ही लगी हुई है ऊपर, क्योंकि इसमें फिर टायर घूम जाता है। तो आज दोनों ही गाड़ियाँ नीचे लगी है, हमारी नहीं है, हमारे ही फ्लैटमेट्स की है। तो बस रजाई भी हो चुकी है बहुत अच्छे से गर्म। तो अब मन्नत को सुलाने का इसमें अच्छा मज़ा आएगा। प्लस कपड़े भी शायद सूख ही गए हैं ऑलमोस्ट।
तो चलिए, अब टाइम दिन के 2 बज रहे हैं और हम लोगों के लंच करने का टाइम हो गया है। तो बस अब हम लोगों ने लंच करना है और अब देखते हैं, जिसका मन सोने को करेगा वो सो जाएगा, बाकी अपना अपना काम निपटाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।